दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं आर्मी मॉडल पेपर नंबर 3 के मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मेरिट बनाना चाहते हैं तो मैथ्स और रीजनिंग में आपका स्कोर अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए, आज के सेशन में 15 क्वेश्चन मैथ्स के डिस्कशन करने वाले हैं और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के डिस्कशन करने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो आपका ये मॉडल पेपर सेट किया जाता है, सेम उसी लेवल का सेट किया जाता है जिस लेवल का पेपर आर्मी में आता है। तो चलिए, बिना देरी के आज का इस सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी के हाथ में पेन और कॉपी होना चाहिए। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 से 15 सेकंड का टाइम मिलेगा। आपको आंसर करने की कोशिश करना है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे क्या पूछा गया था? प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा है कि प्रथम 5 सम संख्या। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि सम संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित होती है। तो सम संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 2 से स्टार्ट होती है, 2, 4, 6 और ये कंटिन्यू चलती है इन्फिनाइट तक। क्लियर है? अब देखो, लगातार संख्या है या नहीं। अगर जब भी लगातार संख्या हो तो कंसेप्ट क्या बताया था मैंने आपको? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे में क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। अब देखो, प्रथम 5 का पूछा है तो प्रथम सम संख्या कौन सी होगी? 2 होगी। उसके बाद 4, 6, 8 और 10। पांचवी सम संख्या कौन सी होगी? 10 होगी। तो प्रथम संख्या यहां पर है 2, अंतिम संख्या 10 बट्टे 2 कर देंगे। 12 में 2 का भाग लगाएंगे, 6 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। अगर आप यही क्वेश्चन रिवीजन कर लेते हैं तो मान के चलिए जब भी आप आर्मी का पेपर देने जाओगे तो कम से कम इन सेट से आपको 10 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलने वाले हैं। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके लाभ और हानि टॉपिक से। एक रेडियो को 1000 रुपए में खरीदकर 1200 रुपए में बेचा जाए, 1200 रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। चारों ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं मैं, जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। 10 से 15 सेकंड का आपको टाइम मिल रहा है। ऑप्शन ए था 20% हानि, ऑप्शन बी 20% लाभ, ऑप्शन सी 25% हानि और ऑप्शन डी था 25% लाभ। बहुत ही शानदार और इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन भी आप ऑप्शन में गलत करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप गलत करते हैं। मोस्टली आप चेक कर लेना चाहे। एक रेडियो को 1000 रुपए में खरीदकर कितने में बेचा गया? 1200 रुपए में बेचा गया है। खरीदा कितने में था? 1000 रुपए में। बेचा कितने में? 1200 रुपए में। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है? इस कंडीशन में हो रहा है प्रॉफिट, मतलब लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 200 रुपए का लाभ हो रहा है। किस पर? इस 1000 रुपए पर। प्रतिशत में आपसे आंसर पूछा है, इसलिए 100 से क्या करते हैं? गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से 200 रुपए था ना, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया भाई? 20% लाभ आ गया। 20% प्रॉफिट आपका आंसर होगा। लेकिन आप जैसे ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन ए आपको 20% हानि दिखाई दे रहा है। आप इस पर टिक लगाते हैं, लेकिन यह आंसर आपका क्या होगा? गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 20% लाभ। एक बार रिपीट करता हूं। यहां आप देख रहे हैं कि क्रय मूल्य कितना था? 1000 रुपए। विक्रय मूल्य कितना था? 1200 रुपए। इस कंडीशन में यहां पर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है कितने रुपए का? 200 रुपए का। तो 200 रुपए का लाभ किस पर हुआ है? इस 1000 रुपए पर। तो 200 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है किस पर? 1000 रुपए पर। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। आंसर कितना आ गया?
20% प्रॉफिट। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा गया था शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो क्षेत्रफल टॉपिक है, यहां से या कहीं से भी आर्मी, जीडी और ट्रेडमैन के पेपर में अक्सर एक फॉर्मूला जरूर पूछा जाता है और उसके जो ऑप्शन होते हैं वो आपको घुमा के दिए होते हैं, आप उसी में कंफ्यूजन होते हैं। एक शंकु का आयतन क्या होगा, एक शंकु का आयतन क्या होगा। तो चार ऑप्शन थे यहां पे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन बी था पाई आर स्क्वायर एच, और ऑप्शन सी था 1/2 पाई आर स्क्वायर एच, और ऑप्शन डी दे रखा था 1/3 पाई आर क्यूब। यहां आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एक शंकु का आयतन क्या होगा। तो एक शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 34। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका समय और दूरी टॉपिक से। एक बस 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक बस 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक बस 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो बस की चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी, मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। चार ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं। ऑप्शन ए 15 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 20 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 200 मीटर प्रति सेकंड, और ऑप्शन डी 25 मीटर प्रति सेकंड। 10 सेकंड का टाइम है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि एक बस 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो बस की चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। यह टॉपिक भी मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। यहां आप देख रहे हैं कि आपको क्या दे रखा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा कोई चाल दे रखी है बस की। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मीटर प्रति सेकंड में उस बस की चाल क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी चाल को, किलोमीटर प्रति घंटा चाल को अगर आपको कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड में, किसको किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में कोई चाल है, उसको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। अगर चाल आपको मीटर प्रति सेकंड में दे रखा और कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। यहां पर किसको किसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में आपको चाल दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा करेंगे, 5/18 से। यहां पर आप सॉल्यूशन कर लें। 18 के पार्ट से मैंने 72 को काट दिया, 18 चौके 72 और 5 को 4 से गुणा करते आंसर कितना आ गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 20 मीटर प्रति सेकंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आप स्क्रीनशॉट ले ले भाई, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन आप यहां भी क्या करते हैं, ऑप्शन गलत कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अगर दोस्तों आपका ये टारगेट है फौजी बनना और आप चाहते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर करो, तो आपको ज्यादा से ज्यादा सेट करने होंगे। अगर आप प्रैक्टिस सेट करोगे तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, उसी के बाद आप मैथ्स और रीजनिंग में आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में से अगर 18 प्लस का आप स्कोर बनाना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा सेट करो। क्योंकि जब सेट करते हैं, चार ऑप्शन आपके सामने होते हैं और आप क्या करते हैं, जल्दीबाजी में गलत करते हैं, वहीं से आप सीखते हैं कि आपको पेपर कैसे करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन यहां पर भी क्या करते हैं, आप ऑप्शन में गलत करते हैं। 50 गुणा 25 गुणा 15 गुणा 0 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। चार ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। ऑप्शन ए था 18,750, ऑप्शन बी था 5,025,
ऑप्शन सी था 2515 और ऑप्शन डी था 0। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का आंसर भी मोस्टली गलत करते हैं। क्यों गलत करते हैं? इनको गुणा करते हैं, गुणा करके देखते हैं कोई भी ऑप्शन ए या बी में से आ जाता है, लेकिन गलत। यहां आप देखिए कि इनको जब गुणा करेंगे 50 गुणा 25 गुणा 15 करेंगे तो कोई ना कोई संख्या आएगी, बिल्कुल आएगी। लेकिन उस संख्या को जब आप 0 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 0। याद रखना, आप किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा किया जाए तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिशत से रिलेटेड और बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, लेकिन ये भी आप क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। आपका जो पेपर आता है बहुत ही आसान सा आता है, अगर आप थोड़ा सा फोकस करते हैं मैथ्स और रीजनिंग पर तो आपकी मेरिट डेफिनेटली बनती है। यहां पर क्वेश्चन प्रतिशत का पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 36। 10 का 10% कितना होगा? 10 का 10% कितना होगा? 10 का 10% कितना होगा? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 100 और ऑप्शन डी 1। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दे, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है कि 10 का 10% कितना होगा। और दोस्तों अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये सेशन पहुंचाए और इस सेशन में ज्यादा से ज्यादा लाइव लेकर आओ, जिससे ये सेशन लेने में बहुत ही जोश और जुनून के साथ में ले पाऊं। ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइव लेकर आओ, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और मैं भी आपके लिए कंटिन्यू क्लास ले पाऊं। चले, 10 का 10% कितना होगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। 10 का 10% निकालना है, का मतलब गुणा 10, प्रतिशत का साइन हटाने के लिए नीचे 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये कैंसिल। अब क्या करते हैं कुछ महान लोग, क्या कर देते हैं? यहां 0 करते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं 1 को 1 से गुणा करें कितना आएगा? 1 आएगा। 1 का भाग लगाओगे तो भी आंसर क्या आएगा? 1। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। और क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सरलीकरण टॉपिक से। सरल करें, क्वेश्चन नंबर 37 सरल करें 2 गुणा 2 माइनस 1 प्लस 15 भाग 3। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 5। 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से एक बार आप कोशिश करें, उसके बाद में हम करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई सरलीकरण का। सरलीकरण ये जितने भी मैं आपको करवा रहा हूं ये सेट बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर की तरह पेपर है। अगर आप इनमें 20 में से 15 का भी स्कोर करते हैं तो आप सेफ जोन में, आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही है। सरल करें, चलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रैकेट करते हैं, उसके बाद जो का है ऑफ वाला करते हैं, उसके बाद भाग गुणा और फिर लास्ट में प्लस और माइनस। यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रैकेट हल करते हैं। अगर 2 गुणा 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, प्लस 15 भाग 3। अब क्या करेंगे? अब करेंगे भाग वाला, तो 2 गुणा 1 प्लस 15 में 3 का भाग लगाएंगे, 5 आएगा। अब क्या करना है? गुणा करना है, 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 प्लस 5, आंसर कितना आएगा? 7 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन का भाई आप स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि सेशन खत्म होने के बाद यही क्वेश्चन आप रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके अनुपात टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर 38, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी आपको दे रखा है 2:5 तथा बी अनुपात सी, बी अनुपात सी आपको दे रखा है 1:2 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? अनुपात का टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन है। अनुपात टॉपिक में आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर नहीं देखा है तो आज ही चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में आपको आर्मी मैथ्स क्लास नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर 6-7 टॉपिक में आपको कंप्लीट करवा चुका हूं, जहां से डेफिनेटली आर्मी के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर अभी तक क्लियर नहीं किया तो आज ही क्लियर कर ले भाई। ए अनुपात बी कितना है? 2:5, बी अनुपात सी 1:2 है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ।
चलो चारों ऑप्शन रख देता हूं आपके सामने। ऑप्शन ए था 2:5:5, ऑप्शन बी था 2:5:10, ऑप्शन सी था 1:2:3 और ऑप्शन डी था 2:5:2। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें, ओनली 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। यहां पर क्या दे रखा है, ए अनुपात बी आपको दे रखा है 2:5, बी अनुपात सी आपको दे रखा है 1:2। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ए बी और सी को अरेंज कर लें। ए बी का अनुपात कितना है 2:5, मतलब ए के नीचे 2 रखे, बी के नीचे 5 रखे। अब आ जाए दूसरी लाइन में, बी अनुपात सी कितना दे रखा है 1, तो बी की जगह 1 रखे बी के नीचे और सी के नीचे 2 रखे, 1 और 2। अब देखो एक खाली जगह यहां पर है और एक खाली जगह यहां पर है। खाली जगह पर कौन आएगा, ये पड़ोसी आएगा। पड़ोसी कौन है, 5 है। यहां पर ये 1 आएगा। अब कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दे, नहीं हो रहा तो गुणा कर दे। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 5 को 1 से करेंगे 5 और 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 आपका आंसर आएगा। तो 2:5:10, 2:5:10 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा गया है कि सरल करो 49/0.07 किसके इक्वल होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है भाई। ऑप्शन ए था 70, ऑप्शन बी था 700, ऑप्शन सी था 0.7 और ऑप्शन डी 7000। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप इसके पॉइंट हटाओगे तो क्या करोगे, ऊपर है 49, नीचे मैंने लिख दिया 7 और इसके पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो ऊपर आप 1 के बाद उतने ही 0 लगा दें। अब यहां देख रहे हैं 7 के पाड़े से मैंने काट दिया, 7 7 49, 7 को 100 से गुणा करेंगे आंसर कितना आएगा 700 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताओगे क्या आपको ऐसे ही मैथ्स और रीजनिंग के मॉडल पेपर की क्लास चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट जरूर करोगे। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है और इस प्रकार के सेशन आप कंटिन्यू चाहते हैं तो कमेंट करके बताना। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट सेशन में आने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 और यह है आपके समय और कार्य से रिलेटेड। समय और कार्य टॉपिक भी आपको मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, किसी कार्य को 15 दिन तथा बी उसी कार्य को ए किसी कार्य को 15 दिन तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। कितने दिनों में पूरा करेंगे। ऑप्शन ए था 6 दिन, ऑप्शन बी 8 दिन, ऑप्शन सी 8 सही 4/7 दिन और ऑप्शन डी 6 सही 4/7 दिन। समय और कार्य का यह क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, बी उसी कार्य को कितने दिनों में 20 दिनों में कर रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ए कितने दिन में कर रहा है भाई 15 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में। अब सबसे पहला काम क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं, कुल काम निकालते हैं। और टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा 15 और 20 का एलसीएम आ गया 60। अब दूसरा काम क्या करना है, कैपेसिटी मतलब कार्य क्षमता निकालनी है। 60 काम को ये 15 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितने काम करेगा, 60 में 15 का भाग लगाओगे 15 चौके 60। बी 60 काम को 20 दिनों में कर रहा है, मतलब एक दिन में कार्य क्षमता मतलब एक दिन में कितने काम करेगा
60 में 20 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा 3। मतलब क्या हुआ कि एक दिन में 4 काम कर सकता है, बी एक दिन में 3 काम कर सकता है। तो दोनों मिलकर कितने काम करेंगे, 4 और 3 7 काम करेंगे। काम करने कितने हैं, 60 काम करने हैं, तो 60 काम को कितने दिन में करेंगे, 60 में किसका भाग लगाएंगे, 7 का भाग लगाएंगे। 7 8 हो गए 56, 56 और 4 60/7, 8 सही 4/7 दिन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले ले भाई, क्वेश्चन नंबर 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है 125/100 का सरलतम रूप क्या होगा, का सरलतम रूप क्या होगा। ऑप्शन ए 25/20, ऑप्शन बी 4/5, ऑप्शन सी 5/4 और ऑप्शन डी 1/5। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को भी आप जल्दीबाजी में गलत ठोक देते हैं। क्या पूछा है, 125/100 का सरलतम रूप क्या होगा। तो यहां आप देख रहे हैं दोनों संख्या में किसका भाग जा रहा है, 25 का भाग जा रहा है। 25 चौके 100 और 25 5 125, तो 5/4 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री से आपके बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल आसान से। या तो कोई आइडेंटिटी पूछा जाता है या किसी का मान पूछा जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि sin 60 का मान क्या होगा, sin 60 का मान क्या होगा। ऑप्शन ए था 0, ऑप्शन बी था 1/2, ऑप्शन सी 1/√2 और ऑप्शन डी √3/2। तो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा गया है 144 का वर्गमूल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 43, 144 का वर्गमूल क्या होगा। यहां ऑप्शन दे रखे थे, ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 14 और ऑप्शन डी 10। तो 144 का वर्गमूल कितना होता है आपको सबको पता है शायद। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 12। 144 का अगर वर्गमूल आप निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इनके फैक्टर कर दो। तो 2 का भाग देंगे 2 7 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 का भाग देंगे 18 बार, फिर 2 का भाग देंगे 9 बार, फिर 3 का भाग देंगे 3 बार जाएगा और लास्ट 3 में 1 बार। अब देख रहे हैं जब वर्गमूल निकालना होता है तो कितने के दो संख्या के जोड़े बनाते हैं और हर जोड़े से एक संख्या निकालते हैं और इनको गुणा करते हैं। तो 3 को 2 से करेंगे 3 दूनी 6, 6 को 2 से करेंगे 12। आपका आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। 144 का वर्गमूल कितना रहेगा, 12 आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 और ये आपके है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज टॉपिक से संबंधित 10,000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। ऑप्शन ए 500 रुपए, ऑप्शन बी 1500 रुपए, ऑप्शन सी 2000 रुपए और ऑप्शन डी 1000 रुपए। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दे। 10 से 15 सेकंड का आपके पास टाइम है कि 10,000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। यहां पर आपको क्या दे रखा है, 10,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा।
आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, साधारण ब्याज आपसे पूछा है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में क्या करोगे, 100 करोगे। यह आप देख सकते हो कि एक साल में कितना बढ़ रहा है, 5% वार्षिक ब्याज दर का मतलब कि एक साल में 5% बढ़ रहा है। तो 2 साल में कितना बढ़ जाएगा, 10%। तो 10,000 का क्या कर दे, डायरेक्ट आप क्या कर दे, 10% निकाल दे, बट्टे क्या करोगे, 100 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, कितना आ गया, 1,000 आ गया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अब कर लेते हैं फॉर्मूले से, मूलधन कितना भाई, 10,000 रुपए है, दर कितनी है, 5% है, समय कितना है, 2 वर्ष है, और बट्टे में क्या करना है, 100 करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 को 2 से गुणा करें, 5 दूनी 10, और 10 को 100 से करोगे, 1,000 आपका आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 45। दोस्तों आपको सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताओ, और सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो भाई सेशन को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करें। अगर आप ये सेट की क्लास करते हैं तो डेफिनेटली आपका पेपर बहुत ही शानदार जाने वाला है, क्योंकि एक सेट के अंदर मैथ्स के सभी क्वेश्चन, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन रिवीजन हो जाते हैं। हर टॉपिक का एक क्वेश्चन आता है, जिससे वो टॉपिक आपका क्या हो जाता है, रिवीजन हो जाता है, और आपको आदत पड़ जाती है कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं और कैसे करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। 0.25 को भिन्न के रूप में लिखो। 0.25 को भिन्न के रूप में लिखो। जीरो पॉइंट 25 को भिन्न के रूप में लिखो। ऑप्शन ए था 25/100, ऑप्शन बी था 25/1000, ऑप्शन सी था 1/2 और ऑप्शन डी था 2/5। तो भिन्न के रूप में लिखना था, मतलब इसके दशमलव हटाने हैं। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या, तो नीचे क्या कर दे, 1 के बाद 2 जीरो लगा दे, 25/100। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। अगर ऑप्शन में ये नहीं मिलता है तो आपको क्या मिल सकता है, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4। लेकिन 1/4 है नहीं, 25/100 है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों 15 क्वेश्चन हमने मैथ्स के डिस्कशन किया। अब डिस्कशन करने वाले हैं 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, और रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीडी ट्रेडमैन टेक्निकल में 5 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं। बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। अगर आप थोड़ा सा फोकस इन क्वेश्चन पर करते हैं तो 5 के 5 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है, रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46, भोजन का संबंध किससे है, भूख से है। तो आपसे पूछा है कि वही संबंध, जल का वही संबंध किससे होगा। ऑप्शन ए दे रखा था पीना, ऑप्शन बी दे रखा था धोना, ऑप्शन सी नहाना, और ऑप्शन डी था प्यास। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। देखिए, भोजन कब करते हैं, जब भूख लगती है। जल, भोजन ग्रहण करते हैं जब भूख लगती है। तो जल कब ग्रहण करेंगे, जब प्यास लगेगी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सीरीज से रिलेटेड, कि श्रेणी को पूरा करें। 4, 9, 16, 25, 36 आपसे पूछा है, यहां पर क्या आएगा। ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 49, ऑप्शन सी 81 और ऑप्शन डी 100। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 में से 3 क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होते हैं, 2 क्वेश्चन मान सकते हैं कि थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं, ये 4 किसकी वर्ग संख्या है, 2 की वर्ग संख्या है। ये 9 किसकी वर्ग संख्या, 3 की। और ये 4 किसकी, 16 किसकी वर्ग संख्या, 4 की। 25 है 5 की, और 36 है 6 की। तो यहां पर क्या आएगा, 7, और 7 की वर्ग संख्या मतलब 7 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 49। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। ये थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48 आपके रैंकिंग टॉपिक से पूछा गया है, थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है। रविंदर का बाएं ओर से, क्वेश्चन नंबर 48 दीर्घा रविंदर का बाएं ओर से
18वां स्थान तथा दाएं ओर से 8वां स्थान है, तथा दाएं ओर से 8वां स्थान है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? अब से क्वेश्चन क्या पूछा है तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? कुल कितने व्यक्ति हैं? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आज के बाद अगर रीजनिंग का ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आपका गलत नहीं होने वाला। एक बार आप सभी फोकस करें बोर्ड पर कि रविंदर का बाईं ओर से 18वां स्थान है, मतलब इस तरफ से कौन से स्थान पर है रविंदर? 18वें स्थान पर है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरफ से रविंदर कौन से स्थान पर है? 18वें स्थान पर है। बाएं ओर से किस स्थान पर है? 18वें पर। और दाएं ओर से किस स्थान पर है? मतलब जब रविंदर की काउंटिंग इस तरफ से करते हैं तो कौन से स्थान पर आता है? 8वें स्थान पर आता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि रविंदर इस तरफ से 18वें स्थान पर है तो रविंदर के इस तरफ कितने बंदे बैठे हैं? 17 बंदे बैठे हैं। अगर इस तरफ से 8वें स्थान पर है तो रविंदर के इस तरफ कितने बैठे हैं? 7 बंदे बैठे हैं। रविंदर के इस तरफ 17 बैठे हैं, इस तरफ 7 बैठे हैं और एक हो गया रविंदर खुद। कितने हो गए? 18। 17 और एक 18। 18 में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 25। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यह क्वेश्चन आर्मी के पेपर में बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकने वाला शब्द चुनिए। आपको एक शब्द दे रखा है TRANSPORT, ट्रांसपोर्ट। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसका यूज करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन ए दे रखा है START, स्टार्ट। ऑप्शन बी दे रखा है ट्रस्ट, TRUST। ऑप्शन सी स्पोर्ट, SPORT। और ऑप्शन डी दे रखा है STRAP। तो इनमें से कौन सा शब्द, कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है? तो देखिए भाई, इसमें आप देख रहे हैं TRUST, इसमें क्या है? यू। लेकिन इसमें आप कहीं भी यू देख रहे हैं क्या? नहीं है। तो यह शब्द नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। बाकी सारे बनाए जा सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 और यह शानदार क्वेश्चन है, कोडिंग और डिकोडिंग टॉपिक से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 50 आपको देखा, यदि क्लास को कूट भाषा में, यदि क्लास को CLASS को कूट भाषा में चौवन लिखा जाए इंडिया को कैसे लिखा जाएगा? तो इंडिया को कैसे लिखा जाएगा? INDIA को कैसे लिखा जाएगा? चारों ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं। ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 37, ऑप्शन सी 50 और ऑप्शन डी 74। कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। यदि क्लास को कूट भाषा में 54 लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में इंडिया को क्या लिखा जाएगा? 10 सेकंड का टाइम है, एक बार आप कोशिश करें। क्लास को क्या लिखा है? 54 लिखा है। इंडिया को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? चारों ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों ये मैथ्स और रीजनिंग का सेशन आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताओगे। सेशन खत्म होने के बाद इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। चलिए डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। यदि क्लास को कूट भाषा में क्या लिखा है? 54। तो CLASS को क्या लिखा है? 54 लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं यहां C कितने नंबर पर आता है? 3 पर आता है। L कितने पर आता है? 12 पर। A आता है 1 पर। S आता है 19 पर और ये S आता है 19 पर। अब देखिए आप कितने हो गए? 19 और 19 38।
38 और 2 40 50 और ये कितने हो गए 53 और 1 54। मतलब इन सबका क्या कर रखा है, योग कर रखा है। इन सबको क्या कर रखा, जोड़ के लिखा हुआ है। जोड़ने पर कितना होता है इनका योग, 54 होता है। तो सेम आपको क्या करना है, इंडिया INDIA का योग देखना है। आई कितने नंबर पर आता है, 9 नंबर पर आता है। एन कितने पर आता है, 14 नंबर पर आता है। डी आता है 4 पर और आई आता है 9 पर और ए कितने पर आता है, 1 पर आता है। अब इनका योग करना है, 14 और 4 18, 9 और 9 18, 18 18 कितने हो गए 36 और एक कितने हो गए 37। इनका योग कितना आएगा 37। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। एक बार रिपीट कर देता हूं कि क्लास को कूट भाषा में क्या लिखा है, 54 लिखा है। तो सी कितने पर आता है, 3 पर आता है। एल आता है 12 पर, ए आता है 1 पर, एस आता है 19 पर और ये एस भी 19 पर। आप देख रहे हैं इन सबका योग करके लिखा हुआ है। इन सबका योग करने पर कितना आता है, 54 आता है। तो सेम आपको क्या करना था, इंडिया में सभी का योग करके लिखना था और इन सबका योग कितना आएगा 37। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो आज के इस सेशन में 15 क्वेश्चन मैथ्स के और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के डिस्कशन किए हैं। 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके जरूर बताओगे और इस सेशन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये भी कमेंट करके बता देना। सेशन अगर अच्छा लगता है तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से ये सेशन उस भाई तक पहुंच सकता है जिसे वास्तव में आर्मी की तैयारी करने के लिए अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है। उम्मीद करता हूं सेशन आज का बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।